दोस्तों आज की इस कहानी में एक पति अपनी पत्नी की शादी के 1 साल बाद गोली मारकर हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है पटना की। बिहार में एक ज़िला पड़ता है पटना, जो बिहार की राजधानी भी होती है, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है बख्तियारपुर, और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है चक दौलत टेका बीघा। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है चंदन। दोस्तों जो चंदन होते हैं, चंदन के पिताजी का नाम इंद्र यादव होता है। दोस्तों जो चंदन होते हैं, चंदन की इस घटना से 1 साल पहले एक ज़िला पड़ता है पटना, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है बाढ़, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है ढकवा चक। उस गांव की रहने वाली एक लड़की होती है, जिस लड़की का नाम सिंधु कुमारी होती है। उसके साथ इनकी शादी होती है। दोस्तों जो सिंधु कुमारी होती हैं, उनके पिताजी का नाम नरेश यादव होता है। दोस्तों शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा था। दोस्तों जो चंदन होते हैं वो शराब पीने के आदी थे। वो शराब पीने के पश्चात वो अपनी पत्नी से कहते थे कि मैंने तो सिर्फ दहेज के लालच में और अपने परिवार के दबाव के कारण तुझसे शादी की है, वरना मैंने तो तुझे पसंद भी नहीं किया था, मेरी तो तुझसे शादी करने की भी इच्छा नहीं थी। दोस्तों इसी तरह वो अपनी पत्नी को परेशान करते थे। दोस्तों इस घटना से 1 महीने पहले जो सिंधु कुमारी होती है, उसके एक ऑपरेशन से बच्ची होती है। दोस्तों वो बच्ची को जन्म देती है, और बच्ची के जन्म होने के पश्चात उसके जो परिवार वाले होते हैं, उसके जो मायके वाले होते हैं, वो अपनी लड़की को अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा था। लड़की होने के 1 महीने के पश्चात जो चंदन होते हैं वो अपने ससुराल में 26 फरवरी सन 2024 की रात वो अपनी पत्नी को लुभाने के लिए उनके घर पर जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर घर जाने के पश्चात वहाँ पर खाना भी खाते हैं, और इसके पश्चात वो परिवार वालों से अपनी पत्नी, जिसका नाम होता है सिंधु कुमारी, को भेजने के लिए कहते हैं। दोस्तों जो उसके परिवार वाले होते हैं वो मना करते हैं कि अभी सिंधु की जो तबीयत है वो सही नहीं है, अभी 1 महीने पहले ही तो सिंधु के ऑपरेशन के द्वारा बच्ची को जन्म हुआ है। दोस्तों वो मना करते हैं, और ये बात जो चंदन होते हैं उनको काफ़ी बुरी लगती है। दोस्तों वो उनसे झगड़ा करने लगते हैं। सभी लोग उन्हें समझाते हैं। इसके पश्चात जो झगड़ा है वो शांत होता है। दोस्तों मगर चंदन जो है, चंदन उनकी बात से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो भेजने के लिए मना करते हैं। इसके पश्चात सभी लोग सो जाते हैं। दोस्तों सोने के पश्चात वो रात के लगभग 2 या 3 बजे के समय जो चंदन होता है वो जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनके कमरों को बाहर से लॉक करता है, और अपने कमरे को भी लॉक करने के पश्चात वो, जिसका नाम होता है सिंधु कुमारी, अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता है। दोस्तों इसके पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों जैसे ही जो परिवार के लोग होते हैं उनको सुनाई आती है, तो वो कमरे से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, मगर वो तो कमरे के अंदर बंद होते हैं। वो जैसे तैसे करके कमरे को खोल कर बाहर निकलते हैं। जो लोग होते हैं वो उसके कमरे में जाकर देखते हैं। दोस्तों जो सिंधु कुमारी होती है उसके गोली लगी हुई होती है। दोस्तों वो बेहोश होती है। इसके पश्चात जो परिवार वाले लोग होते हैं, जो बाढ़ थाना पड़ता है, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं, और जो सिंधु कुमारी होती है उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ से रेफ़र कर देते हैं, और इसके पश्चात वो पटना को ले जा रहे थे, रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके सबको, जो शव होता है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो परिवार वालों से पूछताछ करती है, तो वो बताते हैं कि 26 फरवरी की रात जो उसके पति होते हैं, जिसका नाम होता है चंदन, वो जो उनकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है सिंधु कुमारी को भेजने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए कह रहे थे। हमने उन्हें समझाया कि अभी 1 महीने पहले ही तो उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है, अभी फ़िलहाल में उनकी जो तबीयत है वो सही प्रकार से सही नहीं है, आप कुछ दिन बाद उनको लुभा कर ले जाना। वो मना करते हैं। हमने उन्हें समझाया, इसके पश्चात वो मान जाते हैं, और इसके पश्चात वो इस कांड को रात के समय में कर देते हैं। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि फ़िलहाल में चंदन के खिलाफ जो रिपोर्ट है वो दर्ज कर ली गई है, और जो चंदन है, चंदन के लिए गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। पुलिस फिलहाल में ये छानबीन कर रही है कि यह पारिवारिक विवाद था या कोई अन्य कारण। जल्द ही जो आरोपी है, जिसका नाम होता है चंदन, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उससे आगे की जो जांच है, वो जो पूछताछ है वो उससे की जाएगी। इसके पश्चात जो पूरा खुलासा किया जाएगा। दोस्तों जो पुलिस है वो जल्दी गिरफ्तार कर लेगी, और इसके पश्चात इस केस का पूरा खुलासा कर देगी। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे देश में किस तरह का जो माहौल है वो चल रहा है। लोग छोटे से काम के लिए किस तरह का जो काम है वो कर देते हैं। आज की इस कहानी में एक पति ने छोटी सी बात के ऊपर सिर्फ परिवार के लोगों के न भेज, जो उसकी पत्नी होती है उसे भेजने के न कारण,
वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी को हमने पढ़कर तैयार किया है TV9 भारत न्यूज़, इंडिया TV न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, अमर उजाला न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़ और फास्ट खबर न्यूज़। दोस्तों, इन सभी न्यूज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट नई कहानी के साथ। धन्यवाद।